तो अब उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो हम लोग जो देख रहे थे बेसिकली वी आर डिस्कसिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये आपका सिंपली नेफ्रॉन है, इसमें ब्लड सप्लाई हमने नहीं दिखाया, ठीक है। बट जब आप ब्लड सप्लाई दिखाएंगे फिर अलग अलग काम शुरू हो जाएगा आपका। तो देखते हैं और क्या आपको अभी दिखाना है, लिखना शुरू करें। हाँ, ये अभी हम लोग का ये पॉइंट डिस्कस करना है। सो ये आपका पोजीशन ऑफ किडनी है। ओके, सो दिस इज द ड्राइंग जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ किडनी। तो अगर आप ये दोनों डायग्राम्स को देखेंगे साथ में, ये हमारा डिस्कशन करता है पोजीशन ऑफ द किडनी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द किडनी ना, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, बेसिकली किडनी का जो पोजीशन है वो डॉर्सल साइड में है, पीछे है कि नहीं। तो वो पीछे साइड में होता है, डॉर्सल साइड में। बहुत लोग दिखाते हैं पेट के पास होता है किडनी, वो गलत है। तो इट इज इन द डॉर्सल साइड। ओके, नाउ अगर आप राइट साइड वाला डायग्राम देखेंगे, इसमें आपको अलग अलग चीज दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, बोलिए। सबसे पीछे क्या है, बोलो। सबसे पीछे आपको क्या दिख रहा है राइट वाले डायग्राम में? बताओ। सर वो सर रेनल फसिया। नहीं नहीं, इधर ये क्या है, ये सर वो है L1। वर्टिब्रा। L1 नहीं गधा, उसको उसको क्यों पढ़ रहा है सर तू? हाँ सर वर्टिब्रा, हाँ सर सर। सॉरी बैकबोन। सर, वैसा मैं तुम्हारा दिमाग में नहीं अपना घुसा है। टर्मिनोलॉजी पूछ रहा हूँ, तुम क्या है उसको लेवलिंग को ढूंढ रहा है, अभी भी चोरी कर रहा है तुम। वो आप लेबलिंग से नहीं पूछ रहे थे? आई सॉरी एम सर। आस्किंग योर व्यूज, यू आर टेलिंग मी द लेवलिंग। हाँ हाँ, वो वर्टिब्रा जैसा दिख रहा है। समझ रहे हो? तो ये आपका वर्टिब्रा है, बीच में देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। यस सर, यस सर, आर यू एबल टू सी द स्पाइनल कॉर्ड? यस सर। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड बड़ा क्लियरली उधर दिख रहा है। तो इसलिए आप देखिए, किडनी जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे है कि नहीं? देखो, आपको क्या लग रहा है, यस सर। किडनी कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सामने ना पीछे? पीछे पीछे। पीछे। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कवर है उसको हम क्या कहते हैं, दिस ब्लू लाइन, बोलिए। इस ब्लू लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियम। देख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अंडरस्टैंड? तो ये आपका पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम के पीछे क्या टर्म यूज करेंगे, बोलो। तो व्हाट टर्म वी विल यूज पेरिटोनियम के पीछे? डॉर्सल पेरिटोनियम। और बोलिए। What term will use behind peritoneum? So that is why हम लोग कहते हैं kidney is retroperitoneal. Okay, that is called retro. Okay, retroperitoneal. इसका मतलब क्या है? कॉमा lies behind the, क्या lies behind the peritoneum. ओके, तो समझ में आया? तो इसलिए किडनी का लोकेशन क्या है? बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है। तो सर मतलब रेट्रो का मतलब बिहाइंड है? पीछे पीछे, हाँ। रेट्रो का मतलब पीछे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव, बोलो। तुम लोग को तो इंग्लिश बच्चा है।
रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब सर क्या है? कुछ चीज को रिमाइंड करना, कुछ एक इंसिडेंट को एनालाइज करना जो पास्ट में हुआ हो। हाँ माने पास्ट। पास्ट का हिंदी मतलब क्या होगा? पीछे। समझ में आया? सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल, माने बिहाइंड द किडनी। ओके, तो ये डायग्राम से हमें यही देखना है। तो देख रहे हो एक क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो इसलिए दीज आर वन क्वेश्चन। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द किडनी? इट इज बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है, सो इसलिए वो आपको पीछे दिखेगा, आपको सामने नहीं दिखेगा। जैसे जो लोग बोलते हैं पेट में है, पेट के पास, वो पेट के पास नहीं होता है, पेट के पीछे होता है। आप पेट के पीछे बोल सकते हो, पेट के पास नहीं बोल सकते। अंडरस्टैंड? कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए, नो तो सर। अब अब हम लोग चलेंगे आगे। तो ये हमारा कुछ आज का डायग्राम्स हो गया। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा राइटिंग पार्ट पे। नाउ उधर हम लोग लिखेंगे अबाउट क्या? द VS ऑफ द किडनी। सो वी विल राइट द वर्टिकुलर, ओके, उसको क्या लिखेंगे? VS ऑफ किडनी। तो अगर हम काट के देखेंगे किडनी को तो आपको क्या दिखता है? ओके, नाउ सपोज आप चाहते हो कि मैं उसको बना दूं ताकि आप भी बना सको, तो उसी लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वर्टिकल सेक्शन किडनी का बना भी लेंगे। तो एक बार बना लिए तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग उसको बनाएंगे। एक्चुअली मैं पेन आज कनेक्ट नहीं किया हूँ। चलिए माधव, so let us connect the pen। अब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, तो हर समय जो ड्राइंग हम लोग बनाएंगे काजू जैसा बनाना। ओके, सो मेक ए बिग काजू। सो सपोज हम लोग बनाएंगे एक बड़ा सा क्या काजू। हो गया? सो वी हैव मेड ए बिग काजू, एंड उससे क्या निकालेंगे बाहर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द यूरेटर। अब इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन दे दें, तो ये डॉटेड लाइन क्या क्या है? तो बाहर वाला क्या है? दिस इज द कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाला क्या है? दिस इज द मेड्यूला। ठीक है, तो अब हम लोग उसको शेडिंग कर देते हैं। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम शेड कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया हमारा, बोलो? कॉर्टेक्स। सो दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट, एंड ये जो सामने वाला पार्ट है दिस इज बेसिकली द पेल्विस पार्ट। ठीक है, ये पेल्विस है, एंड ये बीच वाला जो है मेड्यूला। इस मेड्यूला में हम लोग बहुत सारे क्या पाएंगे? वी विल फाइंड ए लॉट ऑफ पिरामिड्स। ज्यादा बूढ़ा हो रहा है। वी विल फाइंड ए लॉट ऑफ पिरामिड्स। ओके, थोड़ा और छोटा बनाएंगे। ये एक पिरामिड हुआ, ये एक और पिरामिड हुआ, 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 एक और पिरामिड हुआ। तो ये सब क्या है? दीज आर रेनल पिरामिड्स। अब रेनल पिरामिड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या डिस्कस किया था? दिस इज मेड्यूला। समझ रहे हो? तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये आपका है मेड्यूला। फाइन, सो दिस इज मेड्यूला। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे
माइनर कैलिक्स। अब देखो यहां से कलेक्शन होगा एंड ये जाके यूरेटर में गिरेगा, उसी तरह यहां से कलेक्शन होके ये यूरेटर में गिर रहा है। सिमिलरली यहां से कलेक्शन करके यूरेटर में डालेंगे एंड यहां से कलेक्शन करके यूरेटर में डालेंगे, तो ये पार्ट क्या हो गया, तो दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। देख रहे हो ये दोनों मेजर कैलिक्स हैं। बट इंडिविजुअली अगर हर एक से आप खुद कलेक्ट करेंगे तो यहां से लाइए, फिर यहां से लाइए, फिर यहां से लाइए, तो ये एक कलेक्शन हो गया, ये एक कलेक्शन हो गया, ये एक कलेक्शन हो गया, ये एक कलेक्शन हो गया। सो दीज कलेक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, माइनर कैलिक्स। तो जितना पिरामिड होगा उतना माइनर कैलिक्स होगा। मेजर कैलिक्स 2 से 3 होता है। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेनल मेड्यूला। फाइन। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं रेनल पिरामिड, एंड ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। एंड कॉर्टेक्स का जो कवरिंग है इसको कहते हैं रेनल कैप्सूल। ये आपका वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है एंड दिस इज द यूरेटर। ठीक है, तो ये आपका यूरेटर है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द पेल्विस। फाइन, तो समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग यहां से भी कलेक्शन कर सकते हैं, ये कलेक्शन हुआ, ये कलेक्शन हुआ एंड ये कलेक्शन हुआ। सो ये माइनर कैलिक्स है एंड ये मेजर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स है एंड ये मेजर कैलिक्स है। मेडुला के बीच में भी पार्ट्स है, सो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। तो वो बीच बीच में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स इन मेड्यूला। समझ रहे हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सो उसका नाम हो जाएगा रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टिन। ये वाला रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टिन। So what is renal columns of Burtin? They are cortex inside the medulla. ठीक है, कुछ पूछना है? नाउ अगर नहीं है तो अब हम लोग उसके अंदर नेफ्रॉन बनाएंगे। तो लेट अस मेक नेफ्रॉन इन ब्लू लाइंस। तो ये एक स्ट्रेट सा लाइन हम लोग ऊपर से खींचेंगे, पूरा स्ट्रेट सा लाइन। तो ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा। एक नेफ्रॉन हम लोग रेड से बनाएंगे, छोटा वाला। ठीक है, तो छोटा सा नेफ्रॉन, ये बोमेंस कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हो गया छोटा सा नेफ्रॉन। सो ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में रहता है। बट एक और नेफ्रॉन हम ब्लैक में बनाएंगे, जो यहाँ बड़ा सा बोमेंस कैप्सूल, ये उसका पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले डीप अंदर घुसता है, फिर उठ के डीसीटी बना के जुड़ जाता है। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। एंड इस रेड वाले को क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कोई शक? तो ये हमारा हो गया अबाउट द किडनी। ओके, नाउ किडनी को कहीं चोट वोट ना लग जाए इसलिए उसके बाहर हम लोग थोड़ा सा फैट्स डाल देते हैं। ओके, सम फैट्स आर सराउंडिंग इट, तो दैट यू कैन कॉल एडिपोज कैप्सूल। पूरा उसके चारों ओर होगा चर्बी। फाइन, ये चर्बी लेयर है, तो इसका किडनी से कोई रिलेशन नहीं है। बस इसको हम लोग लेवलिंग कर देते हैं
एडिपोज कैप्सूल। फाइन। तो ये एडिपोज कैप्सूल है। ये क्या करता है? ये आपका शॉक प्रूफिंग करता है किडनी। फाइन, हो गया ना? कुछ पूछना है? नो सर। बोले। चलिए, सब सो गए ना क्या? नींद आ गया? नहीं सर। नो सर। चलो, नो सर। चलिए। एक दिन तुम लोग का जो मंडे और ट्यूसडे हम लोग साइलेंट क्लास करेंगे, ओके? मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, तुम भी कुछ नहीं बोलना। मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा, तुम देखते जाना। ठीक है? सर तब हम सो जाएंगे। हाँ, नहीं, तब आपको पता चलना चाहिए कि एक टीचर को कितना प्रॉब्लम होता है जब बच्चे शांत रहते हैं ऑनलाइन सर क्लास नहीं में। रहेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों? सर हम बना रहे थे इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं, आप लोग बोल सकते हो कुछ ना कुछ, कैसा लगा, ये क्या है, वो क्या है। तब सर आप बोल रहे चुप रहो। आप नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो बोलो। नहीं, तो सर हम बकवास क्या करोगे तो करें? चुप रहो, बोलेंगे ही ना। यू शुड टॉक सेंस, बट अब नॉनसेंस बोलेगा तो गाली खाएगा ही। चलिए। सो द outermost covering of the kidney is called क्या? Renal capsule, comma, it is made up of white fibrous connective tissue. It prevents the enlargement of the kidneys. है? It prevents enlargement of the kidneys. ठीक है? तो ये किडनी के एनलार्जमेंट को प्रिवेंट करता है। तो it is followed by the renal cortex, which has abundance of cortical nephrons and major part of the JM nephrons. It is concerned with reabsorption of solutes. Okay, so it is concerned with reabsorption of solutes. Actually, what is the function of kidney बोलिए तो? What do you feel? ब्लड प्यूरिफाई करना। Okay, मूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। what is the main function of kidney, you know? देखिए, ये लोग ये आपको पता भी नहीं है। मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स। भाई, जो नहीं हुआ ना वो एक्सक्रीट होता है, किडनी एक्सक्रीट नहीं करता है। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक किडनी एक्सक्रीट्स यूरिया। नो, जिस चीज को किडनी नहीं लाता है वो किडनी जिसको फेंक देता है वो एक्चुअली यूरिया है। तो इसीलिए जो मेन फंक्शन है किडनी का वो एक्चुअली ऑस्मोरेगुलेशन है एंड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। किस चीज को लाना है एंड किस चीज को नहीं लाना है, समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड योर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स। हाँ, हमने जिसको Yes, नहीं sir. लाया तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? वो फेंकाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। So it is followed by this, so and major part of the germ it is concerned with reabsorption of solutes. Tapare, it is followed by the renal medulla, which has
10 to 18 renal pyramids, which has 10 to 18 renal pyramids. ठीक है, तो इसमें आपका renal pyramids 10 to 18 है. These pyramids are rich in the loops of Henle, okay, of all JM nephrons. So they are mainly concerned with क्या? So they are mainly concerned with osmoregulation, okay, या water and salt reabsorption. तो उसका मेन काम क्या है? वाटर एंड सॉल्ट रिएब्सॉर्प्शन. ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा बेसिक काम है नेफ्रॉन का. तापरे between, okay, between the pyramids there is a part of the kidney known as the renal columns of Burton. It is actually the cortex in the medulla. Okay, it is actually the cortex in the medulla. ठीक है, उसको हम लोग renal columns of Burton कहते हैं. Now, then it leads to the renal pelvis. Okay, it leads to the renal pelvis. Okay, comma, which is mainly concerned with draining the urine from kidney to the ureter. तो इसलिए आपका यूरिन फॉर्मिंग पार्ट कौन सा है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला. यूरिन ड्रेनिंग पार्ट कौन सा है? पेल्विस. ओके, नाउ दिस pelvis region has urine collecting, okay, urine collecting structures. Okay, they are called minor calyces. तो प्लूरल हो गया calyces, सिंगल है calyx. They are minor calyces, okay, which collects urine from each pyramid. Okay, which pyramid? Then they drain urine into the major calyces. Okay, bracketed 2 to 3, which ultimately drains urine into the pelvis, which then drains it into the ureter. Okay. Oh, which drain urine into the इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए ना, कट कर देते हैं इसको, फिर से थोड़ा लंबा कर दिया जाए. Okay, which then they drain urine into the major calyces. तो माइनर कैलिस से कहाँ जाएगा?
major calyx, which ultimately drains urine into the pelvis, which then drains urine into the ureter. ठीक है, इसीलिए यूरिन फॉर्मिंग पार्ट कौन कौन सा है, बोलिए. सो बोलिए, यूरिन फॉर्मिंग पार्ट. कॉर्टेक्स और मेडुला. एंड यूरिन ड्रेनिंग पार्ट कौन कौन सा है, बोलिए. पेल्विस. नहीं, माइनर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स. ओके, माइनर कैलिक्स से जाएगा, मेजर कैलिक्स से जाएगा, पेल्विस से जाएगा क्या, यूरेटर से जाएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो ये आपका यूरिन ड्रेनिंग पार्ट हो गया. ठीक है जी. तो उसमें ये पेल्विस में किडनी खत्म हो जाता है, तो ये किडनी है, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर आउटसाइड किडनी. ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, within the kidney. ओके, तो ये पार्ट within the kidney होता है, एंड ये आउटसाइड द किडनी होता है. ठीक है, सो ये आपका हो गया क्या, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर किडनी. नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कौन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल नेफ्रॉन. of the kidney is equal to nephrons. उसका अदर नेम क्या है, यूरिनोजेनाइटल क्या, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो हम लोग नेफ्रॉन्स को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं. ठीक है, so they are also called uriniferous tubules. ठीक है, now they are 1.25 million, okay, in number. They're 1.25 million in number per kidney. Okay, per kidney. The number does not increase with age, but the size of the nephron may increase. ठीक है, तो एक्चुअली किडनी का नंबर बढ़ता नहीं है नेफ्रॉन का, बट उसका जो साइज जरूर बढ़ता है. ठीक है, यस, ठीक है, तो बट द साइज ऑफ द नेफ्रॉन इंक्रीजेस, में का तो सवाल नहीं, इंक्रीजेस. ठीक है, सो सिमिलरली अब अगर एक किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, तो इसीलिए उस केस में व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो वो लिख लिया जाए. सो if there is a damage to the kidney, damage to a kidney, and it becomes
functionless, the other में हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है? साइज बढ़ेगा। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज। ओके, दे में हाइपरट्रॉफी एंड क्या होगा? Okay, increase in size, and so in this, if there is a damage to kidney and it becomes functionless, the other may hypertrophy and efficiency increases to 75%. Okay, भाई एक अगर चला गया तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो गया? बोलो। Suppose one of the kidney is gone, so what is the total efficiency? हाँ बोलो। अगर एक किडनी खराब हो गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? आधा 100 ही 50%। रहेगा। 50%, है कि नहीं? 50% हो जाएगा। तो अब अगर वो हाइपरट्रॉफी होने के बाद वो 75% हो सकता है। समझ रहे हो? उसी तरह जैसे किसी ने किडनी डोनेट किया है एक, तो उसके बाद भी एक ही किडनी बच गया ना, तो देन हाउ ही विल सर्वाइव? तो उसके केस में भी हाइपरट्रॉफी होता है किडनी का। ओके, किडनी का हाइपरट्रॉफी होता है and बढ़ता है। तो कार से डू जेड मोर येडे कलाडू जेडी पच के कला अंडरस्टूड? तो समझ में आया? तो ये उसका कंसेप्ट है। बट नेफ्रॉन का साइज कभी भी बड़ा नहीं होता है। ओके, द साइज ऑफ नेफ्रॉन नेवर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्या? द नंबर ऑफ नेफ्रॉन नेवर इंक्रीजेस। ओके, डिक्रीज कर सकता है बट इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हाइपरट्रॉफी हो रहा है, हाइपरट्रॉफी के केस में क्या होगा? हाइपरट्रॉफी के केस में आपका साइज बड़ा हो रहा है बट नंबर अभी भी सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड? तो नंबर अभी भी सेम रहेगा। चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? सो वी हैव नो टाइम, so we can ask some doubts. In the next class tomorrow, we will discuss what? We will discuss that what kidney does. So that is called mechanism of urine formation. Plus हम लोग तो different इसके बाद एक बार ईसीजी का बढ़ा देंगे वो ग्राफ डिटेल क्या? में। सर ईसीजी का ग्राफ आप जो बता रहे थे वो थोड़ा डिटेल में पढ़ा देंगे। क्या करेगा उसको डिटेल में पढ़ के? वो तुम्हारा है ही नहीं। ECG मैं आपको वैसे नॉर्मली बता दूंगा, उसका ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप उतना ही पढ़ो जितना हजम अगला कर दो। क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं पढ़ा दूंगा तो तुम लोग थोड़ी उसको हजम कर लोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा उतना मैंने आपको बता दिया है कि जो पी वेव का काम क्या है, क्यूआरएस का काम क्या है, टी का काम क्या है। उससे ज्यादा तो 12th में नहीं आता। तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? समझ में? सो ठीक है दैट सर, मुझे लगा आएगा तो इसलिए बस। नहीं, तुम्हारा जो है उतना ही सिलेबस में है ना। 12th के सिलेबस में उतना है, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। तो हमारा खाली नाटा दे दीजिए ईसीजी आओ किसी में। ओके, बट जो 12th सिलेबस है उसमें भी पीक्यूआरएसटी है, उससे ज्यादा डिटेल में है नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि वो जो ईसीजी एक टॉपिक आपका एमबीबीएस में एक चैप्टर होगा, टॉपिक पूरा एक एग्जाम होगा, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अभी उसका उतना ज्यादा कोई यूज नहीं है।